क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बहस करता है लेकिन उसकी बातों में जरा भी दम नहीं होता? वो जोर जोर से बोलते हैं, खुद पर पूरा भरोसा दिखाते हैं और अपनी बात पर अड़े रहते हैं, चाहे वो पूरी तरह गलत ही क्यों ना हो। साइकोलॉजी कहती है कि ये सिर्फ घमंड नहीं है, बल्कि ये कम इंटेलिजेंस का एक छुपा हुआ संकेत भी हो सकता है। जब हम उन आदतों को समझते हैं जो साइंस के हिसाब से लो आईक्यू को दिखाती है, तो हमें एक साफ पैटर्न नजर आता है कि ऐसे लोग कैसे सोचते हैं। स्मॉल डायमंड पॉइंट 1, ओवर कॉन्फिडेंस बिना नॉलेज के। पहली आदत है बिना समझ के ओवर कॉन्फिडेंस। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इसमें होता यह है कि जिन लोगों की क्षमता कम होती है वो अपनी स्किल को बहुत ज्यादा समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें इतना पता ही नहीं होता कि उन्हें कितना कुछ नहीं पता। ऐसे लोग बिना किसी असली ज्ञान के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। वो ऐसे बहस करते हैं जैसे वो किसी विषय के एक्सपर्ट हों। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो उनकी बातों में ना लॉजिक होता है ना गहराई, बस खाली शोर होता है। वहीं दूसरी तरफ इंटेलिजेंट लोग अक्सर खुद पर शक करते हैं और अपनी लिमिट्स को समझते हैं। स्मॉल डायमंड पॉइंट 2, क्यूरियोसिटी की कमी। एक और बड़ी निशानी है सीखने की इच्छा का ना होना। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा इंटेलिजेंस की सबसे मजबूत पहचान मानी जाती है। स्मार्ट लोग हमेशा क्यों पूछते हैं, नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं और अपने ही विचारों को चैलेंज करते हैं। लेकिन लो आईक्यू वाले लोग नई चीजों से बचते हैं। उन्हें जल्दी बोरियत होती है और जो चीज उन्हें समझ नहीं आती उसे तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। वो अपनी इग्नोरेंस को ही अपनी पहचान बना लेते हैं, क्योंकि सीखना उनके लिए एक खतरे जैसा लगता है जो उन्हें ये दिखा सकता है कि वो कितना कम जानते हैं। स्मॉल डायमंड पॉइंट 3, ब्लैक और व्हाइट थिंकिंग। इसके बाद आता है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग का जाल। ऐसे लोग दुनिया को सिर्फ दो हिस्सों में देखते हैं, या तो सब कुछ सही या सब कुछ गलत। इसे कॉग्निटिव रिजिडिटी कहा जाता है। ये लोग ना कॉम्प्लेक्सिटी समझ पाते हैं, ना ही एम्बिग्युइटी को हैंडल कर पाते हैं। लोग या तो उनके लिए पूरी तरह अच्छे होते हैं या पूरी तरह बुरे। आइडियाज या तो पूरी तरह सही होते हैं या पूरी तरह गलत। इनके सोचने में ना डेप्थ होती है, ना फ्लेक्सिबिलिटी और ना ही कोई ग्रे एरिया। स्मॉल डायमंड पॉइंट 4, इमोशनल कंट्रोल और ब्लेम गेम। लो आईक्यू का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है लो इमोशनल इंटेलिजेंस से। ऐसे लोग बिना सोचे तुरंत रिएक्ट करते हैं। उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है और उनके पास रुककर सोचने की आदत नहीं होती। वहीं समझदार लोग पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, फिर सोचते हैं और उसके बाद रिएक्ट करते हैं। यही छोटा सा पॉज विजडम और केओस के बीच का फर्क होता है। एक और बड़ी आदत है हमेशा दूसरों को ब्लेम करना। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर कुछ गलत होता है तो वो किसी और को दोष देते हैं, लोगों को, किस्मत को या समाज को। लेकिन वो कभी खुद को नहीं देखते, और यही वजह है कि वो ना सीखते हैं, ना बदलते हैं और सालों तक उसी जगह फंसे रहते हैं। 5, डिसएग्रीमेंट vs डिसरिस्पेक्ट। लो आईक्यू की एक और पहचान है अलग राय को सहन ना कर पाना। ये लोग असहमति को बेइज्जती समझ लेते हैं। जब कोई उनके विचारों को चैलेंज करता है तो वो क्यूरियस होने की बजाय डिफेंसिव हो जाते हैं। असल में बहस के लिए लॉजिक चाहिए और लॉजिक के लिए दिमागी मेहनत। जब ये मेहनत नहीं कर पाते तो ये लोग या तो चुप हो जाते हैं या गुस्से में आकर पर्सनल अटैक करने लगते हैं। उनका गुस्सा कॉन्फिडेंस नहीं होता, बल्कि अंदर की इनसिक्योरिटी का मास्क होता है। स्मॉल डायमंड कंक्लूजन। सच्चाई ये है कि लो आईक्यू का आपके मार्क्स या डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हैं। क्या आप अपने बिलीफ्स पर सवाल उठाते हैं? क्या आप गलत साबित होने पर खुद को बदलते हैं, या फिर सिर्फ अपने ईगो को बचाने के लिए गलत चीजों को भी डिफेंड करते रहते हैं? सबसे डरावनी बात यह है कि जितना किसी का आईक्यू कम होता है उसे अपनी गलतियां उतनी ही कम दिखाई देती हैं। लेकिन अगर ये बातें सुनकर आप अपने बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं तो मुबारक हो, यही सेल्फ अवेयरनेस असली इंटेलिजेंस की शुरुआत है। अवेयरनेस ही असली इंटेलिजेंस है। बस खुद को बेहतर बनाते रहो, सवाल पूछते रहो और सीखना कभी मत छोड़ो।